जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। माय नेम फ़हीम अफजल कम्बो फ्रॉम दुबई। आज न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, पेश खिदमत हूँ। ये वीडियो मेरे चैनल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कह लें कि एक पाकिस्तानी होने के नाते 2 दिन से एक वीडियोस देख रहा था, तो उसको देखते हुए दिल में ख्याल आया कि अपने मुल्क के लिए भी एक जो आपके दिल की बात है वो शेयर कर दी जाए, ताकि मेरी पाकिस्तान की व्यूअर अवाम के पास मेरा पैगाम जाए। क्योंकि मेरी पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे कर दिए गए हैं कि हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई अफरा तफरी का आलम है। 5 साल गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। 5 साल बाद ये लोग नया कह लें कि फार्मूला लेके हमारे पास पेश हो जाते हैं। तो जी बिल्कुल, मेरे पास कुछ ऐसी मालूमात है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सब मेरी वीडियो को देखिएगा एंड तक। इंशाल्लाह सब आपको मालूम होगा कि जनूबी पंजाब की आवाम के साथ क्या खिलवाड़ होने जा रहा है। आप इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नौजवान लोग, ख़ास यूथ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्योंकि हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है, तो मेरी न्यू आने वाली अपडेट उन्हें मिले। बाकी पॉलिटिक्स के रिलेटेड ये एक आधी कोई वीडियो और आएगी, नहीं तो पॉलिटिक्स पे इतना नहीं, क्योंकि हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग का चैनल है, तो उस पर वही व्यूज़ आते हैं। ये जस्ट कह लें कि जनूबी पंजाब के आवाम के हवाले से एक वीडियो है। चलें, वक्त को ज़ाया किए बिना आगे चलते हैं। ये एक चेहरा आप देख रहे हैं, माशाल्लाह इन्हें जानते भी होंगे। शख्सियत किसी की तारुफ की मुताज नहीं है। मेरी ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, याद रहे किसी की दिल आज़ारी या किसी को टैग नहीं करने लगा मैं। मेरी वीडियो को हरगज़ नेगेटिव ना लिया जाए, ऐसा मत समझा जाए कि मैं किसी बड़े सियासतदान को या किसी पार्टी को टैग कर रहा हूँ। मैं एक हकीकत पे मबनी अपनी पाकिस्तानी अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अभी ये एक चेहरा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, माशाल्लाह वज़ीर आज़म और पाकिस्तान रहे हैं, सराकी हैं, जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। इन्होंने ही नारा लगाया था कि जनूबी पंजाब बनना चाहिए। और उस वक्त जब ये वज़ीर आज़म थे, तो ये साहिब, ये भी शख्सियत किसी तारुफ की मुताज नहीं, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त पीपल पार्टी में। इनके बाद जब इन्होंने पीपल पार्टी को अच्छा ना समझा, पीपल पार्टी में इन्होंने फील किया कि ये पार्टी अच्छी नहीं, यानी कि इन्होंने अपना कह लें कि पार्टी चेंज की, तो उसके बाद ये मोहतरमा वज़ीर ख़ारजा के अमूर पे बुर्जुमान हो गई। इन्होंने वज़ीर ख़ारजा का मामला निपटाया, वज़ारत चलाई। ये भी किसी तारुफ की मुताज नहीं है। हिना रबानी कर साहबा डेरा गाजी कहाँ से हैं? जनूबी पंजाब से हैं। अभी सिकंदर याद बोज़न साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, उस वक्त के मिनिस्टर थे जनाब मखदूम महमूद साहब। इनसे पहले एक चेहरा आना चाहिए था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, जनाब गवर्नर लतीफ़ खोसा साहब। अब ये वो चेहरे हैं जो आपको मैंने अभी दिखाए हैं, ये सब जनूबी पंजाब से हैं। ये सब जनूबी पंजाब के रहने वाले हैं, ये सब जनूबी पंजाब के जियाले हैं, कह लें जनूबी पंजाब के नुमाइंदे हैं। हर साल अवाम इन्हें सेलेक्ट करके इस्लामाबाद के ऐवानों में भेजती है। ये लोग अगर चाहते 2013 से पहले जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक्त सूबा जनूबी पंजाब बन सकता था। हाँ जी, 2013 से पहले ये सूबा पंजाब बन सकता था, जनूबी पंजाब बन सकता था। वो चाहे सराकिस्तान बने, चाहे जनूबी पंजाब बनता, जो भी नाम से बनता, तो सूबा बन सकता था अगर ये लोग चाहते। अगर उस वक्त नहीं बना, तो मेरा दिल कहता है कि अब ये लोग नहीं बनाएंगे कोई ऊपर से। जैसे हमारा एक डैम अभी तक स्टिल पेंडिंग में पड़ा है, मुशर्रफ नहीं करके गया, तो वो वैसे ही पड़ा है, अरबों रुपया ज़ाया हो गया। वैसे ये वो चीज़ है कि अगर ये सियासतदान चाहते, तो जो पिछला टंडोर पीपल पार्टी का गया है, वज़ीर आज़म जनूबी पंजाब का, वज़ीर ख़ारजा जनूबी पंजाब का, गवर्नर ऑफ पंजाब जनूबी पंजाब का, वो उस वक्त का कह लें कि मिनिस्टर जनूबी पंजाब के, बेशुमार वजारतें जनूबी पंजाब में थी। लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते थे कि जनूबी पंजाब सूबा बने। अगर ये लोग चाहते तो जनूबी पंजाब का सूबा आज बन चुका होता, उसकी लहदा कह लें उसको उसके इख्तियारात मिल चुके होते। अब मेरी आवाम से ये दरख्वास्त है कि आप खुदारा इस दफ़ा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें।
एक उस आदमी को वोट डालें जो आपके मुल्क के लिए, आपके पंजाब के लिए, आपके जनूबी पंजाब के लिए अच्छा है। इलाक़ाई सियासत से जान छुड़वा दें। इलाक़े मेरे वो कह लें कि ये कहना मत छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें कि हाँ जी मेरे चाचे के पुत्र ने कहा तो मैं उत्थे वोट देना, या मेरे वडेरे ने वोट उत्थे दिता तो मैं भी उत्थे वोट दे सा। इस चीज़ तो बाहर आ जाओ, खुदा दा उस चीज़ तो बाहर आ जाओ और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और सिर्फ इस चीज़ों चैक करो कि साडे इस मुल्क दे विच, साडे इस वसेब दे विच, सरेकिस्तान दे विच, सेब दे विच महाजर सब उत्थे ज़बानां दे लोग रहिंदे ने। सो ये चैक चुक मेरे भाई सरैकी जेडे ने, जेडे सरेकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, सब ये चैक करो कि ये लोग किन्नी दफ़ा साडे उत्थों सिलैक्ट होके जा चुके ने, MP MNA बन चुके ने। इन्हों ने कभी साडे सूबे वास्ते कुछ नहीं किया। इन्हों दी हुकूमतां, पिछली हुकूमत पीपल पार्टी की है, हुकूमत नून लीग दी है, नून लीग की हुकूमत है और इस वक्त हाज़र सर्वस वड्डी पोस्ट है गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना फॉरम मुल्तान मौजूद ने, लेकिन कोई ऐसे चक्कर नहीं। इन्हों की हुकूमत खत्म होगी, हो सकता है भी नारा ला देना हाँ जी जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, लेकिन ये सब ड्रामेबाजियां ने। दो पार्टियों को असी पता नहीं किन्नी दफ़ा भाईओ मेरे दोस्तों असी आजमा चुके हैं। खुदा दा वास्ता है इस दफ़ा असी पार्टी अपना वोट चेंज करके एक नई पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है आजमा के देखिए। अगर वो भी अच्छी ना निकली तो अल्लाह साडे मुल्क ते करम करेगा, कोई नया लीडर आ जाएगा। नहीं तो इन्होंने लोगों को ये चले हुए तीर कारतूस ने ये तुहानू जनूबी पंजाब का सूबा तो नहीं दिलान लगे। हाँ जी इस दफ़ा फिर वोट लैके अपनी यशियां कुटन वास्ते इकतदार के वाना जरूर पहुँच जाते और तुहानू फिर 5 साल बाद आके दसन दे कि हाँ जी इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा इंशाल्लाह सूबा बन जाएगा। वज़ीर आज़म गिलानी साहब दियाँ तुसी असैम्बली दियाँ तकरीरां चुक के सुन लो। मेरी थोड़ी लैंग्वेज पंजाबी होगी ताकि पंजाब के दोस्तों को आसानी ना समझ आ सके। मैं अगेन वापसी उर्दू चाहना है। तुसी मेरे दोस्त भाई सब वज़ीर आज़म गिलानी साहब की जी वीडियो कौमी असैम्बली दियाँ तकरीरां ने उन्होंने उठा के देख लो। उस बड़ा जनूबी पंजाब का नारा लगा रहे हैं जिहड़ा जिन्हों के दिन गिने गए सी, आखिरी दिन चल रहे थे उस वक्त बड़े इन्होंने नारे लगाए जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, जनूबी पंजाब रैलियां निकलियां ने, बड़ा कुछ है, लेकिन सिर्फ एक कह लो कि आवाम की अखां मिट्टी पाने वास्ते। अगला इलैक्शन आया आवाम ने इन्होंने रिजल्ट देता। इसलिए मेरे भाई, मेरे वसेब के लोग, मेरे दोस्त बाप, मेरी सब ना गुजारिश है खुदारा इस दफ़ा अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। जनूबी पंजाब सूबा नहीं बन लगा उन्हें, ना ही इन्होंने लोगों ने बनाना है। सिर्फ ये चेक करो कि इस वक्त ऊपर लीडर किहड़ा अच्छा आ रहा है। उस वज़ीर आज़म तुसी ये देखो तुसी वज़ीर आज़म किनू बनाना है। इलाके की वोट नूं छड़ दो, वज़ीर आज़म दा सोचो, सदर दा सोचो। वो दो बंदे अच्छे आ गए तो साडा मुल्क अच्छा हो जाएगा। अगर साडे इलाके का SHO अच्छा आ जाए तो साडा इलाका अच्छा हो जाता है, साडे इलाके का DPO अच्छा आ जाए तो साडा ज़िला अच्छा हो जाता है। साडे कह लो कि मोटरवे हाईवे बनी हुई है वो अच्छी चल रही है क्योंकि उत्थे ला चल रहा है। अजे असी घरों निकलने हर चीज़ लैके पूरी लैके लाइसेंस हेलमेट वगैरह हर चीज़ लैके पहुँचने क्योंकि उत्थे कानून है। पाकिस्तान उस जगह पर ला मौजूद है तो हर चीज़ सीधी है। अजकल चीफ जस्टिस साहब एक्टिव ने, काफ़ी मामला एक्टिव हो रहे हैं, सैट हो रहे हैं। तो इसलिए खुदारा दोबारा मेरी सब भाइयों पाकिस्तानी दोस्ताना रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पर तवज्जो करो और इन्हों को बचो और सही वोट का इस्तेमाल करो। वो वोट पहुँच जाओ। ये मत सोचो मेरे वडेरे ने कहा सी कि मैं मर जावां तो फिर भी इन्हू वोट देने, इन्होंने चीज़ों तो बाहर निकले आओ। खुदा दा वास्ते है वोट का सही इस्तेमाल करो और अपना मुल्क का भी सोचो और अपनी आने वाली नस्लों का भी सोचो। नेक दुआओं नाल अल्लाह तोड़ा और मेरा हामी और नासिर।